माफिया इनोसेंट पार्ट 4। अब तक आपने देखा कैसे अर्थ पीहू के हाथ को बेरहमी से मरोड़ रहा था। दर्द की वजह से पीहू की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। अर्थ पीहू को कुछ कह पाता उससे पहले पार्थ अपने नन्हे कदमों से चलते हुए पीहू के पास आकर उसके पैरों में घुसकर अपनी प्यारी सी मीठी आवाज से कहने लगा, मम्मा आप क्यों लो रहे हो। पार्थ को देखकर अर्थ शॉक हो गया। अब आगे पार्थ को देखकर पीहू जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी, नहीं बच्चा, मम्मा के आंखों में कचरा चला गया था। अब ठीक है, चलिए रूम में जाए, नानी आपको ब्रेकफास्ट करवा देंगी। कावेरी जी हाँ पार्थ बच्चा चलिए हमारे साथ, कहकर पीहू के हाथों से कावेरी जी पार्थ को लेकर जाने लगी। अर्थ एक पल शौकली खड़ा रहा। पार्थ की नीली आंखें, उसका फेस, उसके गुलाबी होठ, उसके आंखों में वो अलग सी चमक। अर्थ पार्थ का नाम सुनकर खुद सा ए कहने लगा, ये हमारा बेटा है। पीहू और अर्थ का अंश पार्थ हमारा बच्चा। इसका मतलब पीहू प्रेग्नेंट थी। पीहू ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, पर उसने ऐसा क्यों किया। कावेरी जी को पार्थ को लेकर जाता देख अर्थ उनके पास जाकर पार्थ को उनके हाथ से लेकर कहने लगा, ये हमारा बेटा है, खबरदार जो इसे मुझसे दूर करने की कोशिश की। अर्थ ने पार्थ को कुछ देर अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। पार्थ बस अपनी टिमटिमाती नजरों से कभी अर्थ को देखता तो कभी पीहू को। पार्थ मीठी आवाज से कहने लगा, आप कौन हो, क्या आप हमारे डेडू हो। पीहू पार्थ की बात सुनकर अर्थ के हाथों से छीन लेती है और पार्थ को कावेरी जी को देकर कहने लगती है, मासी आप पार्थ को लेकर कमरे में जाइए। कावेरी जी पार्थ को लेकर रूम में चली जाती है। सूरज जी पीहू को देखकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीहू उनसे कहने लगी, अंकल हम सब संभाल लेंगे, आप जाकर पार्थ को देखिए, उसे आपकी जरूरत होगी। सूरज जी पर बेटा आप। पीहू उनके पास जाकर कहने लगी, अंकल प्लीज ये हमारी और इनके बीच की बात है, हम सब संभाल लेंगे, आप प्लीज जाइए। पीहू अर्थ की ओर देखकर अपने मन में कहने लगी, हमें माफ कीजिए अंकल, पर हम आपको इन सब में इन्वॉल्व कर आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। हम अर्थ को अच्छी तरह जानते हैं। अर्थ अपने फेस पर डेविल स्माइल लिए बस सूरज जी और पीहू को देख रहा था। सूरज जी पीहू बेटा हमें आप पर पूरा भरोसा है, ये कहकर सूरज जी वहां से रूम की तरफ चले गए। अर्थ डेविल स्माइल करते हुए किसी किंग की तरह सोफे पर बैठ पीहू को देखने लगा। पीहू अर्थ आप यहाँ क्यों आए, अब क्या चाहिए आपको। अर्थ डेविल स्माइल करते हुए पीहू की ओर बढ़ने लगा। अर्थ को अपने पास आता देख पीहू अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगी। पीहू कुछ समझ पाती उससे पहले अर्थ ने पीहू को अपने करीब खींचकर उसके लिप्स पर लिप्स रखकर रुडली किस करने लगा। अर्थ पीहू को किस करते हुए बाइट करने लगा, जिसकी वजह से पीहू की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। पीहू अर्थ को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन अर्थ के मस्कुलर बॉडी के सामने उसके सारे मूव बेकार थे। पीहू दर्द की वजह से चिखना चाहती थी, पर उसकी आवाज उसके मुंह में ही दब गई। पीहू की सांस फूलने लगी। वो अपने हाथ से अर्थ को पीछे की ओर धकेलने लगी। करीब 30 मिनट बाद अर्थ ने पीहू के लिप्स को बाइट कर छोड़ दिया। पीहू के होठों से खून निकल रहा था। पीहू लंबी लंबी सांस लेने लगी। अर्थ की नज़र उसके ब्रेस्ट पर गई, लेकिन उसने अपनी नज़र फेर ली। कुछ देर बाद अर्थ अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर पीहू के होठ साफ करते हुए कहने लगा, पीहू ये तो बस शुरुआत है, आगे इससे भी ज्यादा दर्दनाक होगी तुम्हारी लाइफ। अर्थ पीहू के आंखों में देखते हुए कहने लगा, तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है, पर अब तुम मेरी नफरत देखोगी। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे अंश मेरे बेटे को मुझसे छुपा कर रखोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। फ्लैशबैक अर्थ ने करण को कहकर पीहू की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, जिसमें अर्थ को पता चला पीहू का एक बेटा है। फ्लैशबैक एंड। पीहू वो आपका बेटा नहीं है, वो हमारा बेटा है। अर्थ बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाइए, वरना। अर्थ पीहू के बाल पकड़कर जलती हुई नजरों से कहने लगा, क्या करोगी हाँ बोलो। पीहू अर्थ हमें दर्द हो रहा है। अर्थ दर्द हो रहा है, पर मेरे दर्द सामने ये दर्द कुछ नहीं। बहुत शौक है ना तुम्हें घर से भागने का। पीहू अर्थ प्लीज छोड़िए हमें। अर्थ छोड़ दूंगा, पर पहले बताओ मेरे बेटे को मुझसे दूर क्यों रखा।
क्यों मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? पीहू रोते हुए, पार्थ आपका नहीं, हमारा बेटा है, और आपकी परछाई भी हम अपने बच्चे पर पने नहीं देंगे। अर्थ डेविल स्माइल करते हुए, कैसे रोकोगी मुझे अपने बच्चे दूर करने से? ये कहकर अर्थ कावेरी जी पार्थ को लेकर जिस रूम गई उस रूम की तरफ जाने लगा। पीहू रोते हुए, अर्थ प्लीज जाए यहाँ से, वो हमारा बच्चा है। अर्थ प्लीज। अर्थ बिना रुके रूम के अंदर चला गया। कावेरी जी पार्थ को ब्रेकफास्ट करवा रही थी। अर्थ ने उनके हाथ से पार्थ को लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। पीहू रोते हुए अर्थ को पार्थ को ना ले जाने के लिए कह रही थी। पार्थ अपनी मम्मा को रोता हुआ देखकर अर्थ से दूर जाने लगा। सूरज जी और कावेरी जी भी अर्थ पीहू के पीछे जाने लगे। पीहू, सूरज और कावेरी जी अर्थ को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अर्थ को उनकी बातों से लेना देना नहीं था। सूरज और कावेरी जी ने आसपास के लोगों को बुलाया ताकि वो अर्थ को पार्थ को ले जाने से रोक पाए, और वैसा ही हुआ। सभी लोग अर्थ को घेर कर खड़े हो गए। अर्थ उन सबको देख स्माइल करते हुए कहने लगा, पीहू राजवंशी, आप हमें अच्छी तरह जानती है। अगर आपको इन लोगों की लाशें देखनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीहू अर्थ के चेहरे पर स्माइल देख एक पल के लिए डर गई। उसके आंखों के सामने अर्थ की हैवानियत नजर आने लगी। जब 4 साल पहले उसे कुछ गुंडे छेड़ रहे थे, तभी वहां पर अर्थ आया और उन गुंडों को पीहू के आंखों के सामने बेरहमी से मारने लगा। वो सब याद आते ही पीहू के रोकंठे खड़े हो गए। पीहू अपना सर ना में हिलाकर अर्थ के सामने आकर उसकी कॉलर पकड़कर कहने लगी, अर्थ, आपने अगर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस वक्त पीहू के आंखों में बेहिसाब दर्द, गुस्सा, आंसू और प्यार नजर आ रहा था। पीहू अपने अर्थ के हाथों से पार्थ को लेने की कोशिश करने लगी। अर्थ पीहू की आंखों में कुछ देर ऐसे ही खोसा गया। कुछ देर बाद 30-40 कार एक साथ अर्थ के पास आकर रुकी। उन कारस में से बॉडीगार्ड बाहर निकल आए और अर्थ प्रोटेक्ट करने लगे। पार्थ बस अपनी टिमटिमाती नजरों से कभी अर्थ को देखता तो कभी पीहू को। अर्थ पीहू के क्लोज आकर कहने लगा, अर्थ, बहुत शौक है ना आपको हमसे दूर जाने का, और वो भी मेरे अंश को लेकर। पर फिर भी पीहू, अगर तुम चाहो तो अपनी मर्जी से मेरे कैद में आ सकती हो, लेकिन याद रखना, एक बार अगर मेरी लाइफ में आ गई तो वापस जाने। थोड़ा रुक कर, ओ तुम्हें तो भागने का शौक है ना, लेकिन इस बार चाहे मौत भी आ जाए तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ये कहकर अर्थ कार में बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और जाने लगा। पीहू रोते हुए अर्थ की कार के सामने आ गई। ड्राइवर ने कार रोक दी। पीहू गिड़गिड़ाते हुए अपने बच्चे पार्थ को मांग रही थी। अर्थ ने करण को कुछ कहा। करण कार से नीचे उतर कर खड़ा हो गया। पीहू को कार के सामने खड़ा देख अर्थ ड्राइवर से कार दूसरी साइड निकालने के लिए कहा, लेकिन पीहू ने ठान ही लिया था वो अपने बच्चे को ले जाने नहीं देगी। अर्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। इस वक्त अर्थ को कोई ऐसे देखता तो डर कर मर जाता। अर्थ पार्थ को कहता है, पार्थ आप यही बैठो, पापा बस अभी आएंगे। पार्थ बस अर्थ को देखता रहा। आज पहली बार ऐसा हुआ कि पार्थ किसी की बात मान रहा था, वरना वो किसी की नहीं सुनता। अर्थ कार से उतरकर सीधा पीहू के पास आकर उसके बालों को अपने हाथों में पकड़कर उसके सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख किस करने लगा। पीहू को तो इन सब का अंदाजा भी नहीं था। पीहू बस शौक होकर खड़ी थी। करीब 20 मिनट तक किस करने के बाद अर्थ पीहू को छोड़ देता है और उसके गालों पर किस करते हुए कहने लगा, मिसेज राजवंशी, अब और वेट नहीं होता, आप तो पहले से भी हॉट हो गई है। इरादा तो तुम्हें यहाँ से लेकर जाना था, बट अब तुम खुद मेरे कैद। नहीं, क्या कहती थी आप? सोने का पिंजरा। तो अब तुम खुद मेरे सोने के पिंजरे मेरी आओगी। बस एक बार तुम मेरी लाइफ में खुद अपनी मर्जी से आई तो। ये कहकर अर्थ डेविल स्माइल करते हुए पीहू को साइड कर कार में बैठ वहां से चला गया। पीहू बस अर्थ को जाते हुए देख रही थी। सूरज और कावेरी जी पीहू के पास आकर उसे गले लगाकर रोने लगे। सूरज जी, नहीं, हम अपनी बच्ची पर उस हैवान का साया भी पने नहीं देंगे। हम पीहू को उस हैवान के पास कभी जाने नहीं देंगे। कावेरी जी, पीहू बेटा आप फिक्र मत कीजिए, हम किसी भी तरह उस हैवान से अपने पार्थ को ले आएंगे।
पीहू बस चुपचाप खड़ी थी। कावेरी जी सूरज जी पीहू को समझाने बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पीहू बस अर्थ की कार जिस ओर गई उस ओर देख रही थी। कावेरी जी पीहू को कुछ बोलता ना पाकर उसके शोल्डर हिलाते हुए कहने लगी, पीहू बेटा हम हैं ना बेटा, कुछ नहीं होगा पार्थ को। पर पीहू कुछ भी नहीं बोली। अचानक पीहू बेहोश होकर नीचे गिरने को लगी, लेकिन वो गिरती उससे पहले सूरज जी पीहू को संभाल लेते हैं। सूरज जी पीहू को उठाकर घर के अंदर ले जाकर सोफे पर लेटा देते हैं। कावेरी जी रोते हुए सूरज जी से, आप डॉक्टर को कॉल कीजिए ना, देखिए ना क्या हुआ हमारी बच्ची को। सूरज जी कावेरी जी को संभालते हुए कहने लगे, आप रोइए मत, कुछ नहीं हुआ है उसे, हमने डॉक्टर को कॉल किया है, वो बस आते होंगे। ये कहकर वो उन्हें चुप करवाने की कोशिश करता है। बाहर के लोग भी अपने अपने घर चले गए थे, क्योंकि करण और उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड घर के बाहर खड़े थे। वो किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहे थे। अगर कोई आता तो वो उसे अपनी गन दिखाकर डराकर भगा देते। कुछ देर बाद वहां पर एक फीमेल डॉक्टर हाथ में मेडिकल बॉक्स लेकर आई, जिसे करण ने ही बुलाया था। डॉक्टर पीहू को चेक किया और एक इंजेक्शन देकर कहने लगी, ज्यादा ट्रेस लेने की वजह से यह बेहोश हो गई। घबराने की कोई बात नहीं, हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। इधर कॉल पर बात करते हुए करण के पसीने छूट रहे थे, जिसे बार बार वो रुमाल से साफ कर रहा था। क्या लगता है आप लोगों को पीहू ला पाएगी पार्थ को अपने पास, या पीहू जाएगी अर्थ की कैद में वापस? क्या है अर्थ और पीहू का अतीत, जानिए अगले पार्ट में। आपको स्टोरी कैसी लगी बताइए जरूर। प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब करें।